Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give reasons for the following. Alpha hydrogens of aldehydes and ketones are acidic in nature. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स वो नेचर में एसिडिक क्यों होता है, ये हमको बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा अल्फा हाइड्रोजन of aldehydes and ketones. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब उसमें क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O रहेगा. तो इसमें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और फिर जो एल्किल ग्रुप जो है वो कंप्लीट वो रहेगा यहाँ पे अटैच्ड. तो कीटोन्स में ये एल्डिहाइड जो होता है उनमें एक हाइड्रोजन अटैच रहता है और दूसरा R ग्रुप. तो R ग्रुप में तो एक CH2 तो रहेगा ही, तो उसके साथ बाकी जो एल्किल ग्रुप है वो अटैच्ड होगा. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ग्रुप है, ये है कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन में ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड. तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी है इसका. सो दिस कार्बोनिल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी. और यहाँ पे जो R ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. और कार्बन जो है ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी वाला ग्रुप. तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी है और एक यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होगा. तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन मतलब क्या, जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा, कॉन्जुगेट बेस मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन है, फिर से हम लिखते हैं ये स्ट्रक्चर को, ये R ग्रुप, यहाँ पे CH2. तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होगा. तो ये जब बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म होता है एक हाइड्रोजन लॉस करके, वो कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है. कैसे? ड्यू टू द कार्बोनिल्स पाई ऑर्बिटल्स. तो कार्बोनिल में जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उसके लिए भी क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होगा. और रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन क्योंकि कॉन्जुगेट बेस में हो रहा है तो कॉन्जुगेट बेस बहुत ही स्टेबल होगा. देयरफॉर दिस aldehyde and ketones will have a tendency to form conjugate base CB. तो conjugate base बनाने का जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, इजीली लूज करेगा अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन रहता है उसमें जो हाइड्रोजन अटैच्ड है यही है अल्फा हाइड्रोजन. तो अल्फा हाइड्रोजन विल बी इजीली लॉस्ट, और क्योंकि इजीली लॉस्ट होगा दैट मीन्स ये पार्टिसिपेट करेगा क्या, एसिड बेस रिएक्शंस में. तो ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. देयरफॉर वी कैन से दैट दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक. सो this is the explanation for this question, that alpha hydrogens of aldehydes and ketones are acidic in nature. Hope you have understood it well. Best of luck.